Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए मार्च मंथ क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। और जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो क्या ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं। न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या नहीं, चेक करेंगे हम। साथ ही साथ जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है क्या उनको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है, ये चीज़ें भी देखेंगे। और जो लोग रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, यानी कि उस पर्सन से जिससे DRH हैं कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको कांटेक्ट करें, उनका कॉल या मैसेजेस आपको रिसीव हों। तो इस तरह की ऑल टू ऑल एनर्जीज़ को चेक करेंगे। इसमें स्टार्ट मैं करने वाली हूँ एंजल्स कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स कार्ड से मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस कलेक्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करूँगी, देन मैं आपको टैरो कार्ड्स के मैसेजेस बताऊँगी। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपकी किसी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ, हाँ या ना में, लेकिन उसको सोचिएगा लव लाइफ से हट करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। योर फर्स्ट एनर्जी इंगेजमेंट, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल करके आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी के या फिर इंगेजमेंट के चांसेस बनने वाले हैं। चलें हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे टैरो कार्ड्स में, ठीक है। वैसे ये मैसेज बहुत खूबसूरत है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लॉयल्टी है, प्यार है और नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है रिलेशनशिप। योर नेक्स्ट एनर्जी लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करना सीखें। जब आप किसी को लव की ऑफ़र कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे ना, आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, किसी को वो केयर नहीं दे सकते, वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। जो आप खुद की पहले करना सीखो देन आप वो चीज़ें कर सकते हो। प्लेफुलनेस, ठीक है। देखो रिलेशनशिप को ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने पार्टनर को टाइम देना होगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको रिस्पेक्ट देना होगा, उनका ख्याल करना होगा। और थोड़ा सा ना अपने अंदर का जो छोटा बच्चा है ना उसको आप जगा दीजिए और वो चीज़ें कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हमेशा किसी बड़े पर्सन की तरह ना सोचें ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा। लाइफ में आपने अगर खुश रहना है ना तो आपको बच्चों जैसे भी थोड़े से बिहेवियर कभी कभी करने पड़ते हैं। अपनी मर्ज़ी चलाना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, अपने दिल की सुनना, ठीक है, रिलेशनशिप में। तो बाकी हम देखते हैं टैरो कार्ड से इन मैसेजेस को मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं ना, कुछ चीज़ें अगर आपको इस रीडिंग में भी अच्छे से क्लियर नहीं होती तो आप ऐसा कीजिएगा, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले लीजिएगा। नंबर मेरे व्हाट्सएप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं मैसेजेस चेक करने वाली हूँ। मार्च मंथ आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी दी हर्मिट की एनर्जी निकल करके आई है। ये आपकी साइड से एनर्जी है। सबसे पहले आपकी साइड से जो एनर्जीज़ हैं, जो मैसेजेस हैं, उनको चेक करेंगे और फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि एफर्ट्स कर रहा है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है आपकी साइड से। लास्ट वन जो कार्ड निकल कर के आया है हमारे पास, आप एक प्योर हार्ट पर्सन हो, ठीक है, जो कि अगर प्यार करता है ना तो दिल से करता है, वहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है उनकी साइड से। मैं आपको इसकी डिटेल अच्छे से अभी बताऊंगी, लेकिन पहले एनर्जीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है।
और लास्ट वन एनर्जी इनकी साइड से हम चेक करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ नाइस। जो मैसेज हमें पहले मिला था एंजल्स कार्ड्स में, ठीक है, वही मैसेज अब आपको मिला है अगेन। तो यहाँ पर शादी के चांसेस बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। ओके, रिलेशनशिप जो गाइडेंस है ना वो यहाँ पर 7 ऑफ वाटर की है। तो चॉइसेस एंड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, ये रिलेशनशिप की गाइडेंस है। किसी एक पर्सन के लिए या दोनों के लिए भी हो सकती हैं। ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन होंगी। और यहाँ पर आपके पास टावर मोमेंट है, ठीक है। और लास्ट वन एनर्जी को हम चेक करेंगे और आपके पास टेम्परेंस की एनर्जी है। ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ आप दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी। ये मन कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस को लेकर के आने वाला है। शादी के चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर वाली साइड से, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हैं। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में नहीं हैं, ठीक है, सिंगल हैं और इस रीडिंग को वॉच आप कर रहे हो, तो आपके लिए न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप की ऑफ़र भी आ सकती है और आउटर साइड से भी शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। तो ये मंथ जो है वो कुछ सेलिब्रेशंस को, इंजॉयमेंट को, खुशियों को लेकर के आएगा और ये कुछ लोगों के लिए इस तरह की एनर्जीज़ बनेंगी। मज़ीद इस चीज़ को अगर आप क्लियर करना चाहें तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ पर डिटेल में बात करूँ तो ये मंथ जैसे स्टार्ट होगा ना, थोड़ा सा आपको लगेगा जैसा आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपके साथ कोई भी नहीं है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ रहे हैं, कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ये मंथ जो है ना वो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स को भी लेकर के आएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखने वाले हैं, बहुत सारी मुश्किलात देखने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ पर ऐसे ओपन होने वाले हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सामने अब खुल कर के आने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, कुछ क्लियर होने वाला है। मे बी ये कुछ लोगों के लिए धोखा भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो उनकी साइड से इस मंथ के स्टार्ट में आप दोनों में जो कम्युनिकेशंस है ना वो कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। अगर क्या आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, एडवाइस ले हो सजिटेरियस के साथ, तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं। ये पर्सन जानबूझ करके कुछ ऐसी बातें करने वाला है जो आपको पसंद नहीं आने वाली, और फ़ज़ूल की रोक टोक भी हो सकती है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बार बार बोलेगा जो आपको पसंद नहीं आएंगी, आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाज़ी देने वाली बात हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बन रहे हैं ना, वैसे ही इस मंथ में कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर वाली साइड से कुछ ऐसी एनर्जीज बनेंगी कि वो पर्सन इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रहा है, ठीक है। उनकी साइड से ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है। उस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो पास से कनेक्टेड हैं, ठीक है, किसी ओवरलोड, किसी बंधन की तरह हैं जिसको वो मज़ीद आगे लेकर के नहीं चलना चाहते, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। या फिर अनदर सिचुएशन जो है वो ये है कि आप दोनों में जो नाराज़गियाँ हैं वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होने वाली हैं, बट ये है कि उनकी साइड से कुछ ख़त्म होगा। अब इस चीज़ को ना मज़ीद क्लियर कीजिएगा आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बनेंगे और कुछ लोगों के लिए उनका रिलेशनशिप जो है वो एंड होने की तरफ भी जा सकता है। गाइडेंस की बात करूँ अगर यहाँ पर रिलेशनशिप की, तो 7 ऑफ कप्स था। तो आप दोनों में से या फिर किसी एक पर्सन के पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस ओपन होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स मौजूद हैं। बट ये है कि अगर यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोली है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी है वो द टावर की है।
जो कम्युनिकेशंस है ना आप दोनों के बीच में अचानक से किसी सिचुएशन की वजह से रुक सकते हैं। कॉन्टैक्ट आप दोनों में कम हो सकता है। अचानक से अफरा तफरी वाला आलम बन सकता है एक पर्सन की लाइफ में या दोनों की लाइफ में। बट अगर एक की भी लाइफ में होता है ना तो उसका असर जो है रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा। जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं पर यानी कि स्ट्रगल आता है ना, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिलेशनशिप को इंसान टाइम नहीं दे पाता, अपनी लव लाइफ को टाइम नहीं दे पाता, अपने पार्टनर की केयर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो आप दोनों में कम्युनिकेशंस है ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और टेम्परस की एनर्जी है। बाकी ये है कि अगर कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, जैसे पूरे मंथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो इन द लास्ट पता है क्या हो रहा है, लास्ट में ये हो रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं आपने होना। अगर आप दोनों में नाराज़गियाँ हो रही हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो परेशान नहीं होना। बाकी यहाँ पर मैं आपके लिए अब वो मैसेज देखने वाली हूँ जो कि मैंने आपको कहा था हाँ या ना में होने वाला है। तो आप जो भी क्वेश्चन अपना सोच रहे थे ना, उसका जो आंसर है वो हाँ में है। जो भी आप चीज़ें सोच रहे हैं, तो ये जो इसका आंसर है वो यस में है। मंथली बेस पे एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और जो भी आपके माइंड में है वो काम हो सकता है, उसके जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यस में हैं। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आप सोच रहे थे, जो मैंने आपको कहा था, मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। यहाँ पर अगर इस मंथ की मैं एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो आपने परेशान नहीं होना। बहुत सारा सेलिब्रेशन भी है, एन्जॉयमेंट भी है। कुछ लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स, कुछ चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी, ठीक है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन साथ है, कौन खिलाफ़ है, बहुत कुछ पता चलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप को एंडिंग की तरफ लेकर के जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, ठीक है। लाइफ का ये जो फेस है आपको ये समझना होगा, इससे आपको क्या लेसन मिल रहा है, क्या चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अगेन नहीं करनी। बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आपने लास्ट में मेरी वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर देना है चैनल को। सेकंड चैनल को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वो टैरो व्लॉग 7 के नाम से है। और अपने लिए अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी आप मुझे क्लियर करना चाहते हैं या अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी आपका अनदर क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हैं। और चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हैं तो ये चैनल है, अगर आप हैं तो कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं हैं सॉरी तो कुछ भी नहीं है। और आई होप आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और हो सके तो शेयर लास्ट में किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि मेरा चैनल मज़ीद ग्रो कर पाए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टेक केयर, बाय बाय।